भारत इस समय लॉकडाउन के चौथे चरण में है, आप सब जानते हैं, और ये लॉकडाउन 31 मई को समाप्त हो रहा है और इस बात की पूरी संभावना है कि जल्द ही सरकार कुछ और ज्यादा रियायतों के साथ 5वें लॉकडाउन का ऐलान कर देगी। ऐसा हो सकता है। 5वें लॉकडाउन में आपको क्या क्या रियायतें मिल सकती हैं, इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए कि कोरोना वायरस को लेकर अभी भारत की स्थिति क्या है। उससे आपको ये समझ में आएगा कि क्या भारत में अब और लॉकडाउन की जरूरत है भी या नहीं, और अगर 5वां लॉकडाउन शुरू होगा तो फिर वो किस प्रकार का होना चाहिए। कोरोना वायरस से होने वाली मौतों के मामले में अब भारत चीन से आगे निकल गया है। ये ऐसी रेस है जिसमें हमें हार बहुत खुशी खुशी स्वीकार कर लेनी चाहिए। हमें इस रेस में चीन से नहीं जीतना, दुनिया से नहीं जीतना, हमें इस रेस में सबसे पीछे रहना है। लेकिन इस रेस में दुर्भाग्य यह है कि हम चीन को हमने हरा दिया है। इस दौड़ में हम चीन से आगे निकल गए हैं। भारत में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा अब 4700 को पार कर चुका है, जबकि चीन में इस वायरस से अब तक कुल 4634 मौतें हुई हैं। और ये 4634 मौतें हम तब कह रहे हैं अगर चीन ने दुनिया को सब कुछ सच सच बताया है तो, और अगर ये चीन की टैली सही है तो। भारत में पिछले 24 घंटों में 175 मौत हुई हैं और कोरोना वायरस के करीब 7500 नए मामले सामने आए हैं। ये भारत में 24 घंटे का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है और भारत ने ये एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। यानी 7 और 7500 की टैली अब हर रोज संक्रमित लोगों की, ये नया नॉर्मल है भारत में। चीन में कोरोना वायरस का पहला मामला दिसंबर 2019 में आया था। वहां संक्रमित मरीजों की संख्या करीब 84,000 है, जबकि भारत में इस समय चीन से लगभग दुगने मामले हो चुके हैं। भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगभग 1,68,000 अब हो चुकी है। इस मामले में भारत के लिए अच्छी खबर सिर्फ यही है कि भारत में कोरोना वायरस के मरीजों का रिकवरी रेट 42.88% है। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित 70,000 से ज्यादा लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत में जो लोग संक्रमित हो भी रहे हैं वो ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में नहीं जा रहे हैं, उनकी तबीयत ज्यादा खराब नहीं हो रही है और ज्यादातर जो लोग हैं वो बहुत जल्द कोरोना वायरस को हराकर वापस लौट रहे हैं। ज्यादातर लोगों को आईसीयू में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही और वेंटिलेटर पर जाने की जरूरत तो बहुत ही कम लोगों को यहां पर पड़ी है। इससे ऐसा लगता है कि भारत में जो लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम है वो शायद दुनिया के बाकी लोगों से काफी अच्छा है, काफी बेहतर है, क्योंकि यही कोरोना वायरस दुनिया के दूसरे जब इलाकों में और देशों में फैला है तो वहां पर इसने लोगों की जो का स्वास्थ्य है उसको ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, लोगों की तबीयत को बहुत ज्यादा खराब किया है। लेकिन भारत में अभी वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। भारत में 4 राज्यों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र है जहां 60,000 से ज्यादा मामले एक ही राज्य में आ चुके हैं। इसके बाद तमिलनाडु का नंबर है जहां कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 20,000 से ज्यादा है। तीसरे नंबर पर गुजरात जहां 15,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। चौथे नंबर पर देश की राजधानी दिल्ली है जहां 16,000 से ज्यादा लोगों को संक्रमण हो चुका है। संक्रमित लोगों की संख्या के मामले में भारत अब दुनिया में 9वें नंबर पर है। भारत में अगर कोरोना वायरस के मामले इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो आने वाले 3 से 4 दिनों में ही भारत अमेरिका, ब्राजील, रशिया, ब्रिटेन, स्पेन और इटली से सिर्फ इन देशों से पीछे रह जाएगा, बाकी सबको हरा देगा। और अगर यही चलता रहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम इस रेस में बहुत आगे निकल जाएंगे, इन देशों को भी हरा देंगे, क्योंकि भारत की आबादी और भारत का आकार बहुत बड़ा है। हैरानी की बात यह है कि कल भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों का रिकॉर्ड टूटा तो चीन में कल कोरोना वायरस का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। अब वैज्ञानिकों और डॉक्टरों में इस बात पर बहस छिड़ी है कि भारत में कोरोना वायरस का पीक कब आएगा। किसी भी संक्रमण का पीक तब आता है जब संक्रमण के मामले उच्चतम स्तर पर पहुंच जाते हैं और इसके बाद संक्रमण की रफ्तार कम होने लगती है और नीचे जाने लगती है। इसको आप अंग्रेजी में कहते हैं फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व, जब कर्व फ्लैट हो जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि भारत में कोरोना वायरस का पीक जुलाई के महीने में आएगा। इसकी जो पीक है वो जुलाई महीने की शुरुआत में होगी, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि भारत में जुलाई के आखिर में कोरोना वायरस के मामले कम होने शुरू होंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का मानना है कि भारत में कोरोना वायरस का पीक सितंबर से पहले नहीं आएगा और इस वजह से भारत की अर्थव्यवस्था में अगले वर्ष भी 5% की कमी आएगी। ये बुरी खबर है।
यानी स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के नजरिए से अभी भारत के लोगों को लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज के डॉक्टरों का मानना है कि चौथे लॉकडाउन के बाद एक स्थिति ऐसी आएगी, संक्रमण के मामले और तेजी से बढ़ेंगे और भारत कम्युनिटी ट्रांसमिशन यानी सामुदायिक संक्रमण के दौर में चला जाएगा। इस संस्थान का यह भी आकलन है कि इस साल दिसंबर तक भारत की आधी आबादी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुकी होगी। आपने ठीक सुना, इस साल दिसंबर तक भारत की आधी आबादी कोरोना से संक्रमित हो चुकी होगी। 67 करोड़ भारतीयों को साल के अंत तक कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका होगा। 67 करोड़, सोचिए, और यह शायद दुनिया का सबसे बड़ा आंकड़ा होगा। हालांकि अच्छी बात यह होगी कि इनमें से 90% लोगों को शायद यह पता भी नहीं चलेगा कि उन्हें कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका है, क्योंकि ज्यादातर लोगों में इस वायरस के लक्षण दिखाई ही नहीं देते और सिर्फ 5% लोगों को ही गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन अगर भारत में 67 करोड़ लोगों में से 5% भी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए तो यही आंकड़ा 3 करोड़ 35 लाख का होगा। और अगर इन सब लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा तो क्या भारत की स्वास्थ्य सुविधाएं इसके लिए तैयार हैं? भारत में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए फिलहाल 1,30,000 हॉस्पिटल बेड्स उपलब्ध हैं, सिर्फ 1,30,000। लेकिन आने वाले दिनों में जैसे जैसे गंभीर रूप से बीमार मरीजों की संख्या बढ़ेगी, अस्पतालों के बिस्तर कम पड़ने लगेंगे और कई राज्यों में तो ऐसा होना शुरू भी हो चुका है। अभी आप दिल्ली और मुंबई जैसे अगर जगहों पर चले जाएं तो अभी वहां पर भी कोई बेड अभी उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण भारत में तो स्थिति और भी खराब है। मार्च 2019 तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत के ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 16,613 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। इनमें से सिर्फ 6,733 स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं जिनका संचालन दिन रात यानी 24 घंटे होता है। इनमें से सिर्फ 12,760 स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं जहां 4 या उससे ज्यादा बेड्स उपलब्ध हैं। ग्रामीण भारत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत तो और भी गंभीर है। ग्रामीण भारत में सिर्फ 5,335 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। 16 मई तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस के कुल मामलों में ग्रामीण जिलों की हिस्सेदारी अभी 21% है। और अगर इसी आंकड़े को भविष्य का आधार मान लिया जाए तो भविष्य में जिन 3.5 करोड़ लोगों के गंभीर रूप से बीमार होने की आशंका है, उनमें से करीब 70 लाख लोग ग्रामीण भारत से होंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में कैसे ग्रामीण भारत कोरोना वायरस का नया हॉटस्पॉट बन जाएगा और कैसे स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव लाखों लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। क्योंकि आपने ये देखा होगा, बड़ी संख्या में अब जो प्रवासी श्रमिक हैं वो शहरों से गांव की तरफ जा रहे हैं और जैसे जैसे ये गांव पहुंचेंगे इनमें से बहुत सारे लोग संक्रमित या तो हो जाएंगे या हो चुके होंगे और उसके बाद ये संक्रमण देश के गांवों तक पहुंच जाएगा। गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, हॉस्पिटल में बेड्स उपलब्ध नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, इसलिए स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है। No signal, no worry. Presenting Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.